हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, और हमारा बायोकेमिस्ट्री चल रहा है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहला आपका बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पहले ही बताया कि रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी होता है, इसमें ज़्यादा ही मात्रा में एनर्जी आपकी स्टोर रहती है और ये आपका जल्द ही मेटाबोलाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स और फैट को अगर कंपेयर किया जाए तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ये आपका इसमें मतलब एनर्जी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है जो ग्लूकोज कंटेन किया रहता है, और ग्लूकोज फर्दर आपका मेटाबोलाइज होता है बॉडी के अंदर और एटीपी के रूप में आपको एनर्जी मिलती है, जिससे कोई भी सेलुलर एक्टिविटी या फिर आपकी होल एक्टिविटी आप कोई भी कार्य करते हैं जो ऊर्जा आपको मिलती है वो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलती है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं तब उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके सेल्स में टिश्यूज में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वही ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज होती है। और इसके कार्बोहाइड्रेट के हमने मेटाबॉलिक पाथवे बताए थे, जिसमें आपका एचएमपी शंट पाथवे था, क्रेब्स साइकिल था, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लूकोनियोजेनेसिस था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस था, बहुत सारे पाथवे थे। तो इसमें हमने पहला पाथवे देख लिया था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सेल के साइटोसोल में होता है, जिसमें आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होते थे। 9 स्टेप की 8 स्टेप की आपकी रिएक्शन थी, जिसमें आपके 8 एटीपिक मॉलिक्यूल बने थे, जिसमें 2 एटीपी आपकी कंज्यूम होती है और बाकी के 8 एटीपी के मॉलिक्यूल्स आपके ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं। ये आपके सेल के साइटोसोल में होती थी, जिसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाता था। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 आपके पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनाता था और आपकी 8 एटीपी को रिलीज करता था। वहाँ पे देखा हमने कि 8 एटीपी रिलीज हुई। फिर वो जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल होता है आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बना होता है, वही पाइरुवेट मॉलिक्यूल आगे फर्दर आपका मेटाबोलाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो आपके सेकंड फेज वाला जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। चाहे आप इसको क्रेब्स साइकिल बोल दीजिए, चाहे इसी को हम टीसीए साइकिल बोलते हैं, टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, चाहे इसको आप क्रेब्स साइकिल बोलिए, चाहे टीसीए साइकिल बोलिए, चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलिए। इसे एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट एंड हैंस क्रेब्स, जिन्होंने इसे खोजा था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। या सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें ही आपकी क्रेब्स साइकिल होती है, जिसमें एनर्जी आपकी ज़्यादा ही मात्रा में बनती है। ये साइकिल जो है आपके अदर जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि फैट्स है, अमीनो एसिड्स है, तो उनके मेटाबॉलिज्म में भी ये साइकिल चलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें जो आपका ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुवेट बना हुआ था, वो पाइरुवेट मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। पाइरुवेट मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और आपकी 3 एटीपी रिलीज करता है, मतलब कि एनएडीएच का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। एनएडीएच का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन एक एनएडीएच मॉलिक्यूल आपका रिलीज करता है, और एक एनएडीएच मॉलिक्यूल आपके 3 एटीपी के बराबर होता है। तो आपका पाइरुवेट मॉलिक्यूल, एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, जो आपका इन्वॉल्व होता है और ऑक्जेलो एसीटेट से मिलता है तब सिट्रेट बनाता है, मतलब कि आपकी बिगनिंग हो जाती है क्रेब्स साइकिल की। तो आपका एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल कहाँ से मिलता है? आपके पाइरुवेट से मिलता है। पाइरुवेट कहाँ से मिला था? ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बाद 2 पाइरुवेट बने थे, फिर वही पाइरुवेट मॉलिक्यूल आपका एसिटाइल को ए बनाते हैं। और जो क्रेब्स साइकिल होती है सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में होती है। उसमें आपके जो मैट्रिक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पोर्शन में ही आपका ये क्रेब्स साइकिल होती है, या फिर यूँ कहिए कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें आपका जब भी, क्योंकि इसके पहले जो ग्लाइकोलिसिस होती थी वो साइटोसोल में होती थी, तो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल जो बने होते थे वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट रहते थे। फिर वो आपके फर्दर इंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसमें आपके पाइरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को ए में। फिर आपके 3 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होते हैं। रिलीज तो आपका एक ही एनएडीएच होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, जो कि आपके 3 एटीपी के बराबर होता है। एक एनएडीएच मॉलिक्यूल बराबर 3 एटीपी की होता है। 3 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ बन जाते हैं। उसके बाद जब आपका एसिटाइल को ए बनता है, तो एसिटाइल को ए जब बनता है तो ये आपका कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसीटेट,
ऑक्जेलो एसीटेट एक मॉलिक्यूल होता है जो आपका एसिटाइल कोए के साथ कंबाइंड होता है और कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज। तो ये एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो ऑक्जेलो एसीटेट को एसिटाइल कोए से बाइंड करता है और आपके सिट्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, फिर आपका रीहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इससे बाहर भी जाता है और इसमें आके जुड़ता भी है, इंटरचेंज होता है इसमें। तो सिट्रेट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये आपका एक प्रकार से यूँ कहिए तो रिवर्स रिएक्शन होती है, एक्सचेंज होता रहता है ये दोनों रिएक्शन, इसमें हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। एकोनिटेज एक एंजाइम होता है जो आपके सिट्रेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। फिर जब आइसोसिट्रेट बनता है तो वो आइसोसिट्रेट आपका कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोसक्सिनेट में, इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब कि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्या करता है आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलोसक्सिनेट में, और यहाँ पे एक NADH जो NAD मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेता है और एक NADH बराबर आपका 3 ATP के होता है। फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है इसका कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक एंजाइम होता है ऑक्जेलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। वो क्या करता है CO2 मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर कर देता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपका रिलीज कर देता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट आपका कन्वर्ट होता है सक्सिनिल को ए में, और फिर से आपका NAD का मॉलिक्यूल जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है उसका हाइड्रेशन होता है और कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, मतलब कि NADH। फिर यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर सक्सिनिल को ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, सक्सिनिल को ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट मॉलिक्यूल में, और GDP जो होता है गुआसिन डाई फास्फेट जो होता है वो गुआनिन ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका बना लेता है GTP। GDP से GTP बना लेता है और एक GTP जो होता है वो एक ATP के बराबर होता है। यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर था, यहाँ पे एक GTP जो होती है वो 1 ATP के बराबर होती है। उसके बाद सक्सिनेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, और आपका FAD का मॉलिक्यूल जो है एक वो कन्वर्ट होता है FADH में। FADH का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और एक FADH मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके 2 ATP के बराबर होता है। उसके बाद फिर ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट जो है वो यल मैलेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। एक एंजाइम होता है फ्यूमरेज जो क्या करता है इसका ब्रेकडाउन कर देता है और यल मैलेट बना लेता है। फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है वो उसको फिर से फर्दर कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलो एसीटेट में, तो ऑक्जेलो एसीटेट फिर से आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है और दूसरे आपके एसिटाइल कोए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे बाइंड करता है, फिर से आपका सिट्रेट बनाता है। ये साइकिल जो होती है वो आपके 9 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 9 स्टेप में, जिसमें आपका पहला स्टेप जो होता है आपका ये जो है ऑक्जेलो एसीटेट आपका कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है ये सिट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, 2 स्टेप। फिर तीसरे में होता है आइसोसिट्रेट आपका ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है 3। फिर उसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में 4। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट आपका सक्सिनिल कोए में 5 स्टेप हो जाता है। फिर सक्सिनिल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में 6 होता है। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट 7 होता है। फिर आपका फ्यूमरेट से मैलेट 8 होता है और फिर मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट 9 स्टेप्स आपके टोटल होते हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते रहते हैं। अब इसमें आपकी एटीपी बनती है। ये तो रहा थोड़ा सा स्टेप। अगर आप ये चैन वाइज स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो थ्योरी में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये जो चीज़ लिखी हुई है इसी को आप एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल सा आपका थ्योरी भी तैयार हो जाएगा। एक आप यही चैन याद कर लीजिए। अब हम बता रहे हैं आगे आपको थ्योरी, इसको कैसे थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप लिख दीजिएगा कि क्रेब्स साइकिल इज अकर्स इन आवर सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में आपका होता है, जिसमें ये 9 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मतलब द क्रेब्स साइकिल इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज कंप्लीटेड इन 9 स्टेप्स इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट आप लिखिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि ऑक्जेलोसक्सिनेट टू
एसीटेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट टू एसीटेट, मतलब ऑक्जेलोएसीटेट आपका सिट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ऑक्जेलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू द सिट्रेट बाय कंबाइनिंग विद द एसिटाइल-CoA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। आपका ऑक्जेलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में बाय कंबाइनिंग विद एसिटाइल-CoA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट, या आइसोसिट्रेट इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट फ्रॉम द ऑक्जेलोएसीटेट बाय कंबाइनिंग विद द एसिटाइल-CoA। तो आपका ऑक्जेलोएसीटेट जो है एसिटाइल-CoA मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, उसके बाद सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप लिखिएगा कि सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट मतलब कि सिट्रेट का मॉलिक्यूल आपका आइसोसिट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसमें लिखिएगा सिट्रेट मॉलिक्यूल इज डिहाइड्रोजिनेजेज या डिहाइड्रेटेड बाय द एंजाइम एकोनिटेज। आइसोसिट्रेट एंजाइम या सिट्रेट मॉलिक्यूल इज डिहाइड्रेटेड बाय द एंजाइम एकोनिटेज टू फॉर्म सिस एकोनिटेट। ये आपका डिहाइड्रेट होता है मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं और सिस एकोनिटेट बनाता है। फिर दिस सिस एकोनिटेट मॉलिक्यूल इज रिहाइड्रेटेड एंड फॉर्म आइसोसिट्रेट। ये आपका रिहाइड्रेट होता है, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है इससे और आपका बना लेता है आइसोसिट्रेट। फिर आप तीसरे स्टेप में लिखिएगा कि आइसोसिट्रेट टू ऑक्जेलोसक्सिनेट। आइसोसिट्रेट टू ऑक्जेलोसक्सिनेट कैसे बनता है, तो इसमें लिख दीजिएगा एक आपका एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्जेलोस या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है डिहाइड्रेशन काज कर देता है। तो इसमें लिखिएगा कि आइसोसिट्रेट इज डिहाइड्रोजिनेजेज या फिर द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्जेलोसक्सिनेट एंड इट इन दिस रिएक्शन 1 NADH मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में क्या होता है आपका एक NADH का मॉलिक्यूल भी इसमें बन जाता है विच इज इक्विवेलेंस टू द 3 मोल्स ऑफ ATP। आपका ये NADH मॉलिक्यूल जो है 3 ATP के बराबर होता है। फिर चौथे स्टेप में आप लिखिएगा ऑक्जेलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। इसमें लिखिएगा ऑक्जेलोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूट्रेट बाय द decarboxylation of oxalosuccinate. In this reaction, oxalosuccinate is decarboxylated to convert into the alpha ketoglutarate which releases the CO2 as a waste material. ये आपका CO2 को रिलीज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। फिर उसके बाद आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सिनिल को A, इसमें आप लिख दीजिएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज डिहाइड्रेटेड एंड कन्वर्ट इनटू द सक्सिनिल को A टू रिलीज NADH 1 NADH मॉलिक्यूल व्हिच इज इक्विवेलेंस टू द 3 ATP। ठीक है। फिर उसके बाद सक्सिनिल को A2 लिख दीजिएगा, सक्सिनिल को A2 सक्सिनेट, सक्सिनिल को A इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट एंड 1 GDP मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द 1 GTP व्हिच इज। फिर आपका जो फ्यूमरेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यल माइलेट में। यहाँ से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है सक्सिनिल को A में कन्वर्ट होता है उसके बाद आपका ये NADH बनता है जो आपके 3 ATP के बराबर होता है। फिर आपका सक्सिनिल को A जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में और आपका सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता था जिसमें एक GTP और आपके एक FADH मॉलिक्यूल बनता था। तो FADH जो है वो आपका 2 ATP के बराबर होता है। फिर ये फ्यूमरेट मॉलिक्यूल जो है आपके माइलेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। Fumarate is converted into the L malate in the presence of enzyme fumarase and also 1 water molecule is released in this reaction. फिर आपका माइलेट मॉलिक्यूल जो है ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो आप लीजिएगा माइलेट टू ऑक्जेलोएसीटेट जो आपका लास्ट स्टेप होता है, 9वां स्टेप होता है जिसमें आपका एक NADH मॉलिक्यूल फिर से रिलीज होता है। तो आप लिखिएगा इसमें L माइलेट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलोएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माइलेट डिहाइड्रोजिनेज and in this reaction 1 molecule of NADH is released which is equivalent to the 3 ATP और आपका ऑक्जेलोएसीटेट बन जाता है। फिर ऑक्जेलोएसीटेट जो है वो फर्दर आपका फिर से फॉर्म हो जाता है और नए जो आपके एसिटाइल को A के मॉलिक्यूल्स आते हैं उससे बाइंड करता है और फिर से ये चेन कंटिन्यूअस चलती रहती है। ये पूरी चेन जो होती है ये आपकी क्रेब्स साइकिल कहलाती है जो आपके 9 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब इसमें हम देख लेते हैं कितनी एनर्जी आपकी बनती है। तो टोटल देखा जाए आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो एक पाइरूवेट जो आपके
एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है तो 3 ATP बनती है। मतलब कि जब आपका पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट जो है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तब आपके 3 ATP बन जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए आइसोसिट्रेट जो है आपके ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है और एक NADH हमने बताया था 3 ATP के बराबर होता है। मतलब आइसोसिट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके ऑक्जेलो एसीटेट में तब आपके 3 ATP बन जाते हैं। 3 ATP यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो सक्सिनिल कोए में कन्वर्ट होता है तो एक NADH यहाँ भी बन जाता है तो आपका 3 NADH यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद एक GTP मतलब GDP से एक GTP बन जाती है जो कि एक आपके ATP के बराबर होती है तो एक ATP यहाँ हो गया। फिर उसके बाद FADH का एक मॉलिक्यूल बनता है जब सक्सिनेट आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो एक आपका बन जाता है FADH का मॉलिक्यूल और एक FADH जो होता है 2 ATP के बराबर होता है तो 2 ATP यहाँ हो गई। फिर उसके बाद एक NADH मॉलिक्यूल आपका बनता है जब यल माइलेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। आपका एक NADH मॉलिक्यूल यहाँ भी रिलीज होता है तो एक NADH ये भी आपके 3 ATP के बराबर होता है तो 3 ATP आपकी यहाँ पे हो जाती है। टोटल अगर जोड़ लिया जाए तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये टोटल 12 हो गया और ये आपका 3 ये हो जाता है तो 15 ATP 15 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जब आपका एक बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो एक बार क्रेब्स साइकिल चलने में 15 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और हमने बताया था कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 आपके पायरुवेट बनते हैं और पायरुवेट अगर एक पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता है एक एसिटाइल कोए में तो 15 ATP बन रहे हैं। अगर 2 साइकिल इसकी चल जाएगी मतलब कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 पायरुवेट बनेंगे। एक पायरुवेट से अगर आपका 15 ATP बन जा रही है तो 2 पायरुवेट होते हैं तो टोटल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बने और 2 पायरुवेट से टोटल बन जाती है 30 ATP। 30 ATP बन जाती है अगर आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 30 ATP तो आपकी केवल क्रेब्स साइकिल में बनी और उधर आपका ग्लूकोज जो है पायरुवेट में जब कन्वर्ट हुआ था तो उसमें भी 8 ATP बनी थी। तो अगर आपका ग्लाइकोलिसिस जोड़ा जाए और क्रेब्स साइकिल भी जोड़ लिया जाए तो 30 और प्लस 8 कर देंगे आप तो 38 ATP हो जाता है। 38 टोटल 38 ATP बन जाती है आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। ये इसका थोड़ा सा एनर्जेटिक्स रहा मतलब कितनी ATP आप में बनती हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को मिला लिया जाए तो आपकी 38 ATP बनती हैं 38 ATP बनती हैं जो आपकी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटी कोई भी कार्य करने के लिए जरूरी होती हैं। ये रहा थोड़ा सा उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके अदर मेटाबॉलिक पाथवे हैं जैसे कि आपका हो जाता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी बचा है, HMP शंट पाथवे वगैरह बचे हैं, 2-4 पाथवे हैं। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में आपका फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का अदर फंक्शंस क्या होता है आपकी बॉडी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।